गुड मॉर्निंग इंडिया। शहर मैं अकेला हो गया। मेरे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल है। तुम शुरू से अकेले थे, तुम्हें भ्रम था कि कोई मेरे साथ है। जब आने के वक्त तुम अकेले थे और जाने के समय तुम अकेले होगे, तब बीच का जो समय है उसमें साथ कैसा? ये तेरी भ्रम थी जो तुझे भ्रमित कर रही थी कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा भाई है, मेरा माता है, मेरा पिता है, मेरा बहन है, मेरी पत्नी है। कोई किसी का नहीं है, सब वहम है। ये दुनिया एक रंगमंच है और जीवन एक्टिंग है। मतलब आप हर रोल निभा रहे हो और जाने के बाद आपके रोल का तारीफ भी होगा कि कौन रोल कैसा था, कौन रोल अच्छा था, कौन रोल बुरा था। और उसमें भी अकेले हो गए। शास्त्री जी अच्छे नेता थे, ईमानदार थे। इसमें ना तो शास्त्री जी के पिताजी का नाम है और ना पत्नी का नाम है और ना पुत्र का नाम है, ना कोई दोस्त का नाम है। मतलब तारीफ में भी शास्त्री जी अकेले हैं। और जब विवेचना किया जाएगा, जब किसी को गाली भी दिया जाएगा तो उसमें भी अकेले दिया जाएगा। तो आपका भ्रम था कि आपके साथ कोई था, पर कोई साथ नहीं था। आप सुंदर होगे, आपके पास आर्थिक मनी ज्यादा होगा, तो हो सकता था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई, आपसे ज्यादा स्मार्ट और धनी व्यक्ति से उसकी मुलाकात हो गई, तो उसने आपको छोड़ दिया। और कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई, इतनी हायतोबा मचाने वाली बात तो नहीं हो गई। और इस जगत में आप ही को केवल छोड़ा है ऐसा भी नहीं है। सलमान को छोड़ा, ऋतिक को छोड़ा, पांड्या को छोड़ा, विलगीत को छोड़ा, शहजाद को छोड़ा, और इन सब के सामने आपकी कोई औकात नहीं है। इसलिए नारी को कोई परख नहीं सका है। ईश्वर भी नारी को परखने में नाकाम रहे हैं। तो फिर हाय तो मचाने क्या क्या जरूरत है? तो सवाल है कि अब मैं क्या करूं? अब आप मिठाई बांटे कि आपको उसने छोड़ा, क्योंकि एक कहानी में बताने जा रहा हूं, एकांत जीवन का सबसे अद्भुत कहानी है कि मानव के जीवन में जब एकांत समय मिलता है तब मानव क्या करता है। आपने तुलसीदास का नाम सुना होगा और इस विश्व में, इस धरती पर
इस जगत में तुलसीदास से बड़ा कोई कामुक व्यक्ति नहीं था। एक रोज तुलसीदास की बीवी मायके चली गई और तुलसीदास के अंदर वासना का तूफान ऐसा उठा रात के 12 बजे कि बेचारे तुलसीदास को रहा नहीं गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब रात के 12 बजे ही चलना है। पर दिक्कत ये था कि तुलसीदास के गांव और उनकी बीवी के मायके के बीच से एक नदी गुजरती थी और उस नदी को पार करने के लिए नाविक की जरूरत होती और रात के 12 बजे नाविक मिलने वाला था नहीं। फिर भी तुलसीदास ने हिम्मत नहीं आ रही और पहुंच गए नदी के किनारे। बेचारे तुलसीदास बड़ी मायूस होकर खड़े थे क्योंकि कोई नाविक था नहीं। पर कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह दिखता है। तुलसीदास ने देखा एक लाश तैरते हुए जा रहा था। तुलसीदास का हौसला का दान देना होगा। तुलसीदास ने उस लाश को पकड़कर नदी पार किया और चोरों की भांति पत्नी के कमरे में इन किया, खिड़की देखी और पत्नी को पीछे से पकड़ा कमर। पत्नी सोचा स्वामी तो वहां है, ये कौन है? पत्नी जोर से चिल्लाई। तुलसीदास किसी तरह पत्नी के मुंह पे हाथ रखा और पत्नी जब घुरी तो अवाक रह गई और एक स्वर में एक ही शब्द बोली, स्वामी जितना आप मुझे चाहते उतना अगर प्रभु को चाहते तो आप कहीं और होते। बस यही बात तुलसीदास को घर कर गया। उस दिन से तुलसीदास एकांत जीवन जीने लगे और वही एकांत जीवन जीने का परिणाम है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर डाली। अगर वो एकांत जीवन तुलसीदास के जीवन में नहीं आता तो आज हम तुलसीदास पर चर्चा नहीं कर रहे होते। तो एकांत जीवन कितना अच्छा है ये तुम देखो। एकांत जीवन तुम्हें अमर बना सकता है, क्योंकि तुलसीदास जैसे व्यक्ति तो लाख आए लाख गए, पर हम तुलसीदास को अगर जानते हैं तो वही एकांत जीवन जीने के लिए, क्योंकि अगर एकांत जीवन तुलसीदास ने जीते तो रामचरितमानस की रचना संभव नहीं था। तो अभी तक तुमने मित्रों के लिए जिए, गर्लफ्रेंड के लिए जिए, और भी रिश्ते होंगे उसके लिए जिए। अब तुम अपने आप के लिए जियो। जिस काम के लिए परमात्मा ने तुझे बनाया है उसके लिए जियो। तुम अपने आप को जानो, तुम अपने आप से मिलो और अपने आप से बात करो। अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं। जिस दिन तुझे नई से मुलाकात हो जाएगी उसी दिन तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बुद्ध ने जाना कि मैं कौन हूं
तो उसे परमात्मा से मुलाकात हुआ। महावीर ने जाना मैं कौन हूं, उसे परमात्मा से मुलाकात हुआ। विवेकानंद ने जाना कि मैं कौन हूं, उसे परमात्मा से मुलाकात हुआ। रामकृष्ण परमहंस ने जाना कि मैं कौन हूं, उससे परमात्मा से मुलाकात हुआ। और मैं को जानने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर गोता लगाना होगा, अपने आप से सवाल करना होगा कि जगत में मुझे किस काम के लिए चुना गया। और ये सिंपल सा, कोई बहुत भारी काम नहीं है जानना अपने आप को। जो काम तुझे विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा लगे, जो काम तुझे आनंद दे, यही काम तेरा है। अगर अब तुझे पता चल गया अपने अंदर कि किस काम के लिए तुम पैदा हुए, तुम क्रिकेटर हो, तुम डांसर हो, तुम ग्रेट आर्टिस्ट हो, तुम लीडर हो, तुम बिजनेसमैन हो, कुछ भी तो होगे, क्योंकि तुम परमात्मा की कलाकृति हो। कुछ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पता अगर चल गया कि मैं कौन हूं, तो समझो कि आधा रास्ता तय हो गया। क्योंकि आपको पता है कि यही रास्ता मंजिल तक जाएगा, अब उस रास्ते पे चलना है। तो रात दिन एक कर दो, जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। उस रास्ते पे चलते हुए अगर तुम शहीद भी हो जाओ तो परमात्मा नाराज नहीं होगा, परमात्मा खुश होगा। जैसे कोई फौजी शहीद हो जाता है तो परमात्मा नाराज नहीं होता है, परमात्मा पिता के समान खुश होता है कि चलो उसने अपना फर्ज अदा किया। उसी तरह अगर उस रास्ते पे शहीद भी हो जाओगे तो परमात्मा नाखुश नहीं होगा। और तब तक हार मत मानो जब तक मंजिल ना मिल जाए। गिरोगे भी पर उठ के चलना। दुनिया वाले तमाशा भी बनाएंगे पर उस तमाशे से घबराना नहीं, उठ के चलना और मंजिल तक पहुंचना। और एक समय ऐसा आएगा जब लगेगा कि आपके जीवन में इससे अच्छा कार्य कुछ है ही नहीं, तब सोचो कि उससे काम में तुझे परमात्मा से मुलाकात होगा। 2 घंटे बाद हो या 2 दिन बाद हो या 2 महीने बाद हो, उससे काम में तुझे परमात्मा से मुलाकात होगा। 2 घंटे बाद हो या 2 दिन बाद हो या 2 महीने बाद हो, चलते रहो। और जब परमात्मा ही मिल गया तो जीवन में चमत्कार होगा। जो तुम पे हंसता था आज वो तुम्हें देख के गर्व महसूस करेगा। जो गर्लफ्रेंड ने तुझे छोड़ा वो पछताएगा। तो कुछ ऐसा कर, तुम्हें वही एनर्जी है जो प्रभु श्री राम में है, जो कृष्ण में, जो बुद्ध में। तू कर सकता है, तू दुनिया बदल सकता है। बस अपने आप को पहचानो और अपने आप को खोजो। अभी तक तूने जिया दूसरे के लिए,
तू अपने लिए जी, अपने आप के लिए जी, अपने परमात्मा के लिए जियो। जिस काम के लिए परमात्मा ने इस जगत में तुझे भेजा है, कुछ ऐसा करो कि महबूबा के बच्चे भी तेरा ही नाम ले, भले बच्चे के बाप कोई और हो। कुछ ऐसा करो। जय हिंद।